हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जितेंद्र कुमार राजवंशी आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। केबीएस रिक्रूटमेंट 2025। केबीएस क्या है और केबीएस में केबीएस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या इसमें होता है और इसमें वैकेंसी कितनी आने की संभावना है और ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। हम शुरू करते हैं। केबीएस क्या है। केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है। जो केंद्रीय विद्यालय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। केंद्रीय के केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भी निकलता है, उसका उसका एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, अब आप उसकी वैकेंसी जो आपकी आई हुई है, आने वाली है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब हम आप लोग शुरू से बताते हैं पीआरटी क्या है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है। पीआरटी मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 तक जो टीचर जो जो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो करते हैं। और टीजीटी 6 से 12 तक, 6 से 12 तक। और पीजीटी 11th-12 11 से 12 तक। ठीक है, हम आप लोग बताते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। पीआरटी पीआरटी जो 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए, इसमें आपका डिप्लोमा जैसे डीएड हो गया, बीएलएड हो गया, बीटी वो डीएड हो गया, बीटीसी हो गया, ये है। इसमें ये लोग अप्लाई, ये डिप्लोमा जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो से बीए के बाद, ये सब जो डीएड आपका होता है वो इंटर के बाद भी हो जाता है। जो बीएलएड वो भी इंटर के बाद होता है। जो आपका बीटीसी या डीएलएड जिसे बोलते हैं वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन उसके पास है वो लोग इसमें पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं टीजीटी। जो टीजीटी हमारा है, टीजीटी टीजीटी जो होता है वो बीएड, जो ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करते हैं वो लोग टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब है पीजीटी। पीजीटी में काफ़ी क्राइटेरिया बढ़ा दिए हम लोगों ने है। जैसे पहले जो था वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता था। और इसमें एक चीज़ और है कि सेम सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। जैसे पहले था कि पहले किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रखा हो और किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगते हैं। ठीक है, और अब तो इन्होंने बीएड भी लागू कर दिया है पूरा, इसमें पीजीटी में भी बीएड की भी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। जो आपकी इसमें एज क्राइटेरिया है वो पीआरटी के लिए 30 साल है और टीजीटी के लिए 35 वर्ष है और जो पीजीटी है इसके लिए 40 साल है। और जो एससी एसटी और महिलाओं के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपके लिए वही है। जैसे जो दिव्यांग, जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 10 साल का, और एससी एसटी के लिए 5 साल का, और जो ओबीसी के लिए 3 साल का होता है। और जैसे जो महिलाओं के उन्होंने दे रखा, अलग से दे रखा है 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, केबीएस ने। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें कुल वैकेंसी कितनी है। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो 1900 पोस्ट 1956 आने की संभावना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका नोटिफिकेशन, केबीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और ये इसकी नोटिफिकेशन आने की कब तक संभावना है। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा सर 15-16 मार्च से ट्रांसफर पोर्टल चल रहा है, इस समय खुला हुआ है, जिसके रजिस्ट्रेशन होने से जो कहीं जो बाहर किसी अन्य स्टेट में है वो अपने स्टेट या फिर आसपास, अपने आसपास ट्रांसफर लेने के लिए वो इससे पोर्टल खुला हुआ है, वो उसके फॉर्म इसमें ऑनलाइन हो रहे हैं। और उसका जब उसका पोर्टल जब बंद हो जाएगा केबीएस का, केबीएस ट्रांसफर पोर्टल, तो उसका कम से कम 15-16 से चल रहा है। तो उसका हमें लग रहा है कि उसका ये अप्रैल पूरी चलेगा, हो सकता है शुरुआत मई भी, 5 या 10 मई तक भी चले। ठीक है, और अब ये केबीएस का जो नोटिफिकेशन आपका है ये हो सकता है कि अब मई से मिड या फिर लास्ट मई तक केबीएस का जो आपका नोटिफिकेशन है उसकी आने की संभावना है। ठीक है, वो आपका आ जाएगा। अगर ये आपका केबीएस का नोटिफिकेशन अगर मई में आ जाता है तो इसका जो आपका एग्जाम है तो आपका जून जुलाई लास्ट या फिर अगस्त मिड में आपका अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।